बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सिस्टम बदलो, सड़ी हुई आज की सड़ी हुई सबसे बड़ा आतंकवाद, सिंपल में संपूर्ण बदलाव तुरंत आवश्यक। मेरे सूचित सिस्टम और उसके प्रैक्टिकल कायदा अनुसार पालन ही अपने पारे भारत देश को आबादी सुख शांति की ओर ले जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने नायक, सिंघम, सत्याग्रह और बहुत सी फिल्म देखी है जिसमें सिस्टम बदलने का प्रयास किया गया है, मगर क्या उसके देखने के बाद सिस्टम में कोई बदलाव आया है? नहीं, कभी नहीं आएगा। उसका कारण क्या? उसका बहुत सीधा साधा जवाब है। आम आदमी, नागरिक क्या चाहता है? सिस्टम में बदलाव वो तो दिखाते ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? और पहला, महंगाई कम कैसे हो? पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम हर 10-15 दिन में बढ़ जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे हर चीजों में दाम बढ़ जाते हैं। कॉस्टिंग में बदलाव से सभी परेशान। पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। मेरे अनुसार साल में सिर्फ 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट कहेगी कि फॉरेन को पेमेंट कौन करेगा? पैसा कहां से आएगा? मेरा जवाब, डिफेंस बजट, करोड़ों एक्सपांशन प्रोजेक्ट, उसमें कटौती लाओ और वो फंड डेफिसिट के लिए सकता है। टेक्निकल वजह से करोड़ों रुपए आज बिग इस्तेमाल पड़े हैं। मेरे पास स्टैटिस्टिकल फिगर है। वो फंड डेफिसिट के लिए इस्तेमाल करो, तो ही महंगाई हो सकती है। आप मानेंगे? तो हमारे करोड़ों देशवासियों का भविष्य का निर्णय दिल्ली में कुछ हमारे प्रतिनिधि करते हैं, जो बंद हो जाना चाहिए। हर राज्य के सभी पक्ष के एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेट और अन्य डिसीजन अथॉरिटीज महीने में एक बार मिले, जनता दरबार बनाए और अगत्य निर्णय ले, मीडिया के सामने बैठे। ऐसा सिस्टम, कायदा आना जरूरी नहीं। सपोर्ट कीजिए। सभी एमएलए, एमपी, अन्य डिसीजन के पास इतना कम टाइम होता है कि उनको अपनी प्रायोरिटी मालूम नहीं, अपने आदमी लोग के साथ में बैठने का टाइम नहीं, तो आम जनता को कैसे टाइम देगा? उनको अपने स्टाफ बढ़ाने चाहिए और प्रोफेशनल अभिगम बनाकर, ऑफिस बनाकर कार्य करना चाहिए। ऐसा कायदा सिस्टम आना जरूरी। सुरक्षा विषय निर्णय मिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी को और सेफ्टी कमेटी करे और उसके अंदर कोई बीच में ना आवे। भारत के हर फैमिली, आम जनता, मध्यम वर्ग को मासिक कम से कम 50,000 रुपये मिल जाए, ऐसा हो सकता है? सिस्टम, कायदा बन सकती है। ऐसा कायदा सिस्टम आना जरूरी। सभी फिजिकल कार्य करने का वेतन सुविधा फॉरेन में है, ऐसा हो जाना जरूरी। सभी के फैमिली का एजुकेशन, मेडिकल फ्री हो जाना जरूरी। ऐसा कायदा सिस्टम आना जरूरी। सभी प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं, रिलीजियस संस्थाएं, कॉर्पोरेटर, क्लब, अन्य अपने प्रॉफिट का 25% हिस्सा उनके कार्य करने वाले सभी प्यून, चपरासी, सिक्योरिटी स्वीपर सभी को हर मासिक डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा कायदा आना जरूरी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यूनियनबाजी में लोग फंस गए हैं, उसमें सुधार आना जरूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डिसिप्लिन के लिए चाहिए, मगर यूनियन बाजी के हिसाब से गरीबों को नहीं मिलता है। उसमें बदलाव लाना जरूरी। हर राज्यों में डिमांड के अनुसार जसलों, कोकिलाबेन अंबानी जैसी अच्छी जहां सब रोगों के निदान हो, ऐसी हॉस्पिटल होने जरूरी, जहां आम जनता को फ्री ट्रीटमेंट मिले। डॉक्टर्स, नर्स, अन्य को अच्छी सुविधा, वेतन मिले। डॉक्टर्स को ट्रेन करे, डॉक्टर को ट्रेन करे। एक मिनिस्टर के पास सिर्फ एक ही पोस्ट हो, एक मिनिस्टर के पास एक ही पोस्ट हो, और जिसका नॉलेज है उसको ही वो पर्टिकुलर पोस्ट दो। हर पुलिस स्टेशन के साथ एक एडजॉइनिंग कोर्ट हो जो 3 शिफ्ट में कार्य करे, ऐसा कायदा जरूरी। केस का निकाल जल्दी होएगा। जिसका कार्य जो करे उसके नॉलेज, गुणवत्ता के आधार पर कार्य करवाना चाहिए। सलाम सिस्टम बंद करो। रिलीजियस चैरिटी संस्थाएं के पास आज करोड़ों रुपए रिजर्व है, भगवान खुदा के नाम से आते हैं। वो पैसे आम जनता की भावना के लिए है। हर साल उनका 90% पैसा रिजर्व उन तक वापस पहुंचना चाहिए, उनकी मजबूरी के लिए। उनकी ऐसा कायदा आना जरूरी। सभी राज्य के सभी मोहल्ले के सभी पक्ष के एमएलए, एनजीओ महीने में एक बार मिले और आम नागरिक के प्रश्नों का जुटकर प्रैक्टिकल तौर से डिस्कस करे, ये चीज मीडिया में दिखाए, और ऐसा कायदा आना जरूरी। हमारे लावारिस प्राणीगण आज रास्ते में है, जिससे कितनी समस्या, अकस्मात रोग बढ़े हैं, उसे दूर जंगलों में शिफ्ट करवाना जरूरी। एनजीओ के सहयोग से यह कार्य हो सकता है। गवर्नमेंट, जागरूक नागरिक आगे आवे, ऐसा कायदा सिस्टम होना जरूरी। फुटपाथ पर हमारे बच्चे, बूढ़े, हैंडीकैप, लाचार लोग कितने हैं। गवर्नमेंट, जागरूक नागरिक, फिल्म स्टार, सब लोग साथ में आवे, उनको दत्तक ले, ऐसी कोई योजना सिस्टम बनावे, ऐसा कायदा जरूरी। हर एनजीओ को यह कार्य करने के लिए कंपल्सन करो, ऐसा कायदा आना जरूरी। तो अपने खीसे में डाल के रखा है, कायदे तो बने हैं, मगर उसका पालन करने वाले की सिस्टम ही नहीं, या पालन करने वाले ने भ्रष्टाचार का फायदा लिया है। तो उसके लिए सभी क्षेत्र में रिकवरी टास्क फोर्स की स्थापना हर मोहल्ले गली में होनी चाहिए, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, ऐसा कायदा आना जरूरी। बहुत जन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेंट्रलाइज स्कीम होनी जरूरी। नौकरियां खाली हैं, काम करने वाले को रोजगार नहीं, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती प्रक्रिया बहुत सी टेक्निकल खामियां है, जिससे फाइलें भरी पड़ी है। डिसीजन कोई ले नहीं सकता, एक दूसरे पर मैटर ढाल दी जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन का कायदा आज रॉन्ग टू इंफॉर्मेशन का कायदा हो गया है, खाली पेपर वर्क हो रहा है, तो उसका तुरंत अमलीकरण हो, कायदा सिस्टम बने। आज जेल में आपने पिक्चर देखी थी, 2 आंखें 12 हाथ। आज जेल में कैदी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सालों की सजा जिसको काटी है, उनकी मानसिक मनोदशा का टेस्ट करवाने के बाद अगर बदलाव है, तो उनके एनजीओ के शरण में रूल सिलेक्शन लेके उनको रिहाई करना जरूरी है। उनको जीवन जीने का मौका दीजिए, ऐसा कायदा सिस्टम हो सकता है। आज समस्याएं ज्यादा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में बहुत बदलाव आना जरूरी, आवश्यक है। डिसीजन अथॉरिटीज के पास निर्णय लेने का समय नहीं, तो निचले स्तर पर निर्णय लेने की सत्ता होनी चाहिए, ऐसा कायदा सिस्टम आना जरूरी। सभी का वेतन का स्तर एक जैसा करो। ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, प्लेन चलाता है ड्राइवर, उसको पायलट कहते हैं।
सभी का वेतन एक जैसा क्यों ही होना चाहिए? सबको टेंशन है, ड्राइवर को अच्छा पैसा मिलेगा, शांति से चलाएगा, भागेगा नहीं, होंगे। सिक्योरिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटीज, रास्ते में चार काम कर रहे होमगार्ड, वार्डन्स, उनको मिलिट्री जैसा वेतन सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? वो भी आम आदमी है, वो भी सुरक्षा करते हैं, अपने लेवल से सुरक्षा करते हैं। ऐसी सिस्टम कायदा आना जरूरी। स्टार्ट। एक हिट फिल्म का प्रॉफिट किसको जाता है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म स्टार को। बनाने के लिए कितने मेहनत करते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए? 25% उनके काम करने वाले सभी टेक्निकल स्टाफ को मिलना चाहिए। बहुत से हमारे देशवासियों बहुत आलसी है, कामचोर है, उनको काम करवाना पड़ेगा। ऐसा कायदा, मार्गदर्शन संस्था होनी जरूरी। फिल्म सीरियल्स में आज नंगे गान क्या दिखाया जाता है, यंग जनरेशन सब प्रभावित है, उसकी असर रैप वगैरह पे होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? 2014 का इलेक्शन आ रहा है। आज पॉलिटिशियन पार्टी एक दूसरे की टांग खींचने में पड़ी है। तिरंगा झंडा फहराने के समय एक झूठ की भावना सभी व्यक्त करते हैं, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता ऐसा नहीं बोलता कि आओ साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाले। क्यों? अगर आप मुझसे सहमत है, आज फुटपाथ पर रोजी रोटी के लिए सबने अपना घर व्यवसाय बना लिया है। कचरा गंदगी से मुंबई सड़ रहा है, तो क्या होना चाहिए? उसका प्रैक्टिकल उपाय क्या, वो मुझसे पूछो। फिल्म स्टार ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी सुनेंगे, अनुकरण करेंगे, पर फिल्म स्टार क्यों इस विषय पे आगे नहीं आता? आज हमारा मानव धन फॉरेन जा रहा है, उनको रोको, उनको वापस बुलाओ, पैसा दो, सुविधा दो, जरूर वापस आएंगे। गाना सुना था, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। लाखों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पड़ी है, गवर्नमेंट की बहुत सी इमारतें खाली है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट स्पेशल स्कीम लाओ, सॉलिसिटर, बुद्धिजीवी लोग, एनजीओ साथ में मिले, सॉल्यूशन हो सकता है। हमारे युवाओं का लक्ष्य क्या है? उनके आधार पर मार्गदर्शन लेके उनको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का एजुकेशन होना चाहिए। यह सभी जागरूक नागरिक सोचे और उसका सही रास्ता बनाकर सिस्टम बनावे। प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स जो अपने क्षेत्र में बहुत माहिर है, उनके पास इतना काम है कि बात मत पूछो। अपने क्षेत्र के युवाओं को ट्रेन करे तो अच्छी तरह कार्य हो सकता है। कहते हैं कि राजा राज्य पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूजते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज पाइपलाइन में है, उसको बंद करो। प्रिवेंशन कार्य में पहले कंप्लीट करवाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बाद में करो। काम करने वाला आदमी कम है। बहुत सा डेड स्टॉक, स्क्रैप रास्तों पे पड़ा है, सरिये पड़े हैं। पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट के अंदर डेड गाड़ियां, कंप्यूटर्स, गाड़ियां कितनी पड़ी है। क्या करना चाहिए? ऐसे को जमा करके ऑक्शन करवा दीजिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी। और लास्ट, फॉरेन में देखो 18 साल के बाद युवा स्वतंत्र हो जाते हैं, मगर हमारे वहां आज भी अपने माता पिता वेल विषय पर उनका निर्भर होता है। अर्न व्हाइल टू लर्न जैसी सिस्टम लानी पड़ेगी। अगर आप मुझसे सपोर्ट समझ है, क्या आप मेरी सोच से सपोर्ट करेंगे? समझ है? बस एक ही बोलना चाहता हूं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।
लाया हूँ नई सिस्टम अपने देश को बचाने। मैं लाया हूँ अपनी देश को सिस्टम को बचाने। मेरे प्यारे देशवासियों, उसे सपोर्ट करना है, उसे सपोर्ट करना है, उसे सपोर्ट करना है। जय हिंद। जो